हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद उत्सव कुमार में। आज हम पर्यावरण के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें का हमारा पहला क्वेश्चन है, नदी के स्वतंत्र जल प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं पुल, डैम, कृत्रिम बांध और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, कृत्रिम बांध। कृत्रिम बांध नदी के स्वतंत्र जल प्रवाह को रोकने के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश के अनुसार विश्व में सबसे अधिक वांछित क्षेत्र है। तो कौन सा वांछित क्षेत्र है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा आंसर जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका वांछित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक साधन है। प्राथमिक साधन क्या क्या है? जल, मिट्टी, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। तो हमारा प्राथमिक साधन जल भी होता है, मिट्टी भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है। तो हमारा उपयुक्त सभी वाले आंसर पर टिक कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक विकसित एवं साधन संपन्न राष्ट्र है। ऑप्शन है ईरान, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा आंसर जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन किस सन में आरंभ हुआ था? ऑप्शंस है 1974, 1973, 1975, 1980। तो हमारा आंसर जाएगा 1973। 1973 चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद, सुंदरलाल बहुबड़ा। तो हमारा सुंदरलाल बहुबड़ा इसके जनक माने जाते हैं चिपको आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ की महिलाओं ने आरंभ किया था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के राज्य में हुआ था और ये चमोली ज़िले में हुआ था। तो हमारा चमोली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चमोली ज़िले में ही ये आरंभ हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, भारत में जल संसाधन मंत्रालय का गठन किया गया है। ऑप्शन है 1985, 1980, 1978, 1987। तो हमारा आंसर जाएगा 1985। पहला वाला ऑप्शन राइट है। 1985 ही संस्था मंत्रालय का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनपद स्तर पर राष्ट्रीय आंकलन के अनुसार भारत में लगभग कितना घन किमी जल संसाधन उपलब्ध है? तो ऑप्शन है 4090 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 478 किमी। तो इसमें से हमारा आंसर जाएगा 450। दूसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाढ़ एक घटना है। बाढ़ एक क्या है? तो बाढ़ एक ऑप्शन है मानवीय, दैवीय, प्राकृतिक और इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट है। 11वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय जल भाव की समस्या से जूझ रहे हैं? तो ऑप्शन है 35, 40, 31, 30। तो हमारा आंसर जाएगा 31। 31 राष्ट्रीय जल भाव की समस्या से जूझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हरी क्रांति का आगमन भारत में कब हुआ था? तो हरी क्रांति का आगमन भारत में कब हुआ था? तो हरी क्रांति का आगमन भारत में 1966, 1967 से हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FAO का अर्थ है। FAO का क्या अर्थ होता है? इसका फुल फॉर्म बताना है। तो FAO का अर्थ है कृषि व खाद्य संगठन, कृषि व खाद्य समस्या, कृषि व खाद्य बहुलता और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, राइट है, और इस पर हम टिक कर देंगे, ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कृषि का तात्पर्य है। तो आधुनिक कृषि का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है अच्छी कृषि होना चाहिए। अच्छा कृषि लिखा गया है, तो अच्छी कृषि लिखा है। दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति
तीसरा ऑप्शन है परंपरागत कृषि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, ए वाले ऑप्शन, दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ माना जाता है। पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था, कौन से सन में आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1987, 1967। तो हमारा आंसर जाएगा 1958। दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 में हुआ था। 16वां क्वेश्चन, औसत आहार की दृष्टि में अधिकांश भारतीयों को भोजन मिलता है। तो अधिकांश भारतीयों को भोजन मिलता है। ऑप्शन ए है संतुलित, असंतुलित, शुद्ध भोजन, अस्पष्ट भोजन। तो असंतुलित भोजन मिलता है भारतीयों को। बहुत से लोग भूखे रहते हैं और काम करने पर भी उनको अपना पेट नहीं पाल पाते, इसीलिए असंतुलित भोजन मिलता है। भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी? तो 35 करोड़, 36.11 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट है, 36.11 करोड़ 1951 में इतनी जनसंख्या थी। अधिक अन्न उगाओ किस देश का कथन है? ये किस देश का कथन है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, जापान। तो हमारा आंसर जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ही ये कथन कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कब अधिक अन्न उपजाऊ जांच सीमित गठन किया गया? ऑप्शन है 1955, 1952, 1965, 1977। तो हमारा आंसर जाएगा 1952 ही राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रयोग कुल ऊर्जा का कोयला से कितना प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कितना प्रतिशत ऊर्जा कोयला से प्राप्त होती है? 40%, 66%, 55%, 33%। तो हमारा आंसर जाएगा 55%। फिर तीसरा वाला ऑप्शन राइट है, कोयला से इतनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय शक्ति से कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है? नाभिकीय शक्ति से अब नाभिकीय शक्ति से बताना है कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे ऑप्शन है 51, 13, 6 और 1। तो हमारा राइट आंसर जाएगा 1 से 1% नाभिकीय शक्ति से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, हरितगृह गैस के निर्माण में स्वार्थिक योगदान है। तो हमारा आंसर जाएगा, ऑप्शन है लकड़ी, बिजली, कोयला, यूरेनियम। तो हमारा आंसर जाएगा यूरेनियम हमारा राइट आंसर है, इस पर हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में अवांछनीय रूप से परिवर्तन होने पर कौन सा संकट उत्पन्न होता है? तो कौन सा संकट उत्पन्न होता है? जल संकट, दो बार जल संकट लिखा गया है, तो यहाँ पे जय संकट रहेगा, जय। और तीसरा ऑप्शन मृदा संकट और चौथा ऑप्शन है पारिस्थितिक संकट। तो हमारा आंसर जाएगा पारिस्थितिक संकट, चौथा वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तीव्र वृद्धि का क्या कारण है? तो क्या कारण हो सकता है कार्बन? तो ऑप्शन है हवा में कमी, हवा में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, वृक्ष में कमी। जब वृक्ष, तो हमारा आंसर जाएगा वृक्ष में कमी, वृक्ष में ही कमी हो गई। रसोई घर में मुख्य रूप से निम्न में कौन वायु प्रदूषित मानी जाती है? रसोई गैस में कौन सी वायु प्रदूषित मानी जाती है? तो हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर। तो हमारा आंसर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जल प्रदूषित होती है रसोई घर में। अगला क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, पृथ्वी बचाओ सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1973, 1992, 1934, 1978। तो इसका आंसर जाएगा
1992 दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, इस पे हम टिक कर देंगे। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, जापान, नेपाल। तो हमारा आंसर जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हमारा राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, हाथी परियोजना कब आरंभ हुआ? हाथी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो हमारे ऑप्शन है 1992, 1957, 1987, 1978। तो इसका आंसर जाएगा 1992। 1992 में हाथी परियोजना का भी आरंभ हुआ था। घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन है 1975, 1970, 1978, 1980। तो इसका राइट आंसर जाएगा 1975। ए वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उर्वरक भारत में किस राज्य में प्रयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक उर्वरक किस राज्य में प्रयोग किया जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी। तो इसका